70,000 करोड़ के घोटाले की न्यायिक जांच की मांग। बिहार शरीफ। नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित प्रेस वार्ता में माई बहन मान सम्मान योजना की संयोजक फरहत जवी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस घोटाले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला ने कहा कि इस घोटाले की आंच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा तक पहुंच चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नालंदा के मंत्री श्रवण कुमार, जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, इस घोटाले में शामिल हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजू पांडे, मंजू देवी, मीडिया प्रभारी रमेश कुमार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेकानंद पासवान और कांग्रेस कार्यकर्ता नंदू पासवान, रणधीर उर्फ मंटू, विवेक यादव, दिलीप मंडल, अनिल चंद्रवंशी, विनोद कुमार, असगर भारती, सरफराज मलिक, अखिलेश कुशवाहा, किशोरी कुमार आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे बिहार राज्य में हर जिला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लोगों को बताना है कि डबल इंजन की सरकार है। कहते हैं नीतीश जी भी बहुत ईमानदार है, मोदी जी भी बहुत ईमानदार है, लेकिन उनका तो सारा चीज आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारी चीज आ गई है। इसकी जांच करवा लें। डबल इंजन की सरकार, अपने आप पता लग जाएगा जनता को भी कि क्या किसकी बेईमानी है। लालू यादव बहुत चोर है, उनका कितना का घोटाला था। अब तो कम से कम डबल इंजन की सरकार है, आपका भी ईमानदार है, ईमानदारी रखना चाहिए सभी लोगों को बीच में। साफ सुथरी सरकार कही जाती है। हाँ, जाओ भाई, आप जांच करवाइए इसकी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जांच में क्लीन चिट दे देगा, सही क्या कीजिएगा? नहीं, सरकार उसी का एजेंसी काम करेगी ना। वो नहीं, हम लोग ये महागठबंधन जो है, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इसको। ये आप जानिए, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, या आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह प्रण किया है कि मैं एक साधारण व्यक्ति रहूंगा, मैं राजा बनने के लिए नहीं हुआ। आप साफ सफाइया बतियाते हो उन्होंने। और देश को जो ले जाना चाहता हूं, देश में जो ओबीसी, ईबीसी और एसटीडी जो लोग हैं, उनको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो सब लोग हमेशा दाब के रखा है, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। और देश में चाहता हूं कि एक नई क्रांति हो, युवाओं को रोजगार मिले, सभी लोगों अच्छा अमन चैन से रहे, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कम हो। यही उनका लक्ष्य है। और कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन का यही लक्ष्य है। यह सब कहीं अगर क्लीन चिट भी देगा सीबीआई या कोई भी, लेकिन महागठबंधन के लोग छोड़ेंगे नहीं। इसमें जो है हाई कोर्ट भी या सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे, उसमें इनको लड़ेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे। जो सरकार में आज इतनी बड़ी रॉबरी या इतना स्कैम और फ्रॉडस्टर हुआ, उसको हम एक्सपोज करने आए। ये जो है independent India's history, such a massive robbery, I must say it's a massive robbery, has never been recorded. The BJP and the JDU government has looted the rights of the poor, right? Hoping about rupees 70,000 crore, and JDU government in Bihar did not even utilize that. 3,59,067 crore, 3,59,067 crore from the allocated budget over the past 5 years. But this has been not used as by the government, and there is a lot of misappropriation and diversion of the funds. And as the reports has said, the high pending of UCS, ये जो कैग है, इसका what is the work of the CAG? तो ये एक ऐसा ही ऑफिस है जो कि गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है, किस तरह से ये अपने वर्क कर रहे हैं, कहाँ किस मद में कितने पैसे जा रहे हैं, और दे आर यूजिंग इट और नॉट, वो उसको अच्छी तरह से जो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट वो उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में यही है कि जो रिपोर्ट आई है, इसमें इतनी पेंडिंग है, अवेटिंग है कि यूएस ऐसा लग रहा है जैसे इट्स अ रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स। मतलब जो इतनी देरी हो, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द बिल। इन फैक्ट अभी 50,000 का
जो बिल है अभी तक ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का अंदाज लगाया जा रहा है कि इसमें कोई गबन हो सकता, मिस अप्रोप्रिएशन है या डाइवर्जन ऑफ फंड्स है। इवन आप देख रहे हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसमें कि सुनील कुमार जी हैं, उनको कितना एलोकेट हुआ था 11,000 करोड़, राइट। और जिसमें कि मिड डे मील भी आता है और जिसमें कि बेंच, डेस्क, बुक्स, एवरीथिंग, राइट, विच कंसिस्ट। एंड हेल्थ मिनिस्टर जो कि बीजेपी के हैं, उनको कितना एलोकेट हुआ था 13,000 करोड़, जिसमें कि सैनिटेशन है, मेडिसिन है, हॉस्पिटल्स हैं, और जो इसकी ट्रेंडिंग थी वो अभी तक इसको फाइंड आउट नहीं कर सके हैं। फिर है जीवेश कुमार मिश्रा, ये हैं नगर इसके वो भी बीजेपी के हैं, उनको भी कितना एलोकेट हुआ था 6,000 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट के हैं एंड स्मार्ट सिटी के हैं। तो ये भी जो एलोकेट हुआ था इवन ही डिडंट यूज इट ऑन द कंसिडर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। जो प्रोजेक्ट मिला था उसमें इन्होंने उसको यूज ही नहीं किया है सही, जो जिसके अकॉर्डिंग यूज होना था, व्हाट दे आर सपोज्ड टू यूज, बट दे आर नॉट एबल टू यूज इट ऑन अ राइट वे, आई मस्ट से। मतलब सही से जो चीज़ें यूज होनी थी वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, आप ये क्लेम करके आए थे मोदी जी कि हम बहुत विकास करेंगे और कहीं कोई करप्शन नहीं होगा, और व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रिवेलिंग कंडीशन। हर एक जगह ब्रिजेस टूट रही हैं, स्कूल की छतें, कहीं विकास नाम का तो हर कहीं कोई नाम नहीं है। मैडम, स्पेशली whatever he did, but now what you want to do? Whatever he did, what he has done, Yeah, what they did, right? And what is our planning? I must say one thing: if you get the power, it corrupts. But if you get the absolute power, it corrupts absolutely, right? yes. अगर आपको पूरी पावर मिल जाती है तो आप बिल्कुल पूरे के पूरे तौर पर करप्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया। अगर कांग्रेस में किसी की गलती थी, किसी ने कुछ मिसडीड किया, मिसकंडक्ट किया, तो उसको दैट्स वेरी मच पॉइंट क्लियर अपरेंट कि उसको उसी वक्त रिजाइन करना पड़ा। आप शुरू से भी उठा करके देख लें जिसका Then who will rise voice? everyone and all the Congressis are very much dedicated and devoted to raise the voice against the atrocities, right? Atrocities जो हो रही है, जो tyrannical condition है, आप अपनी voice को raise नहीं कर सकते हैं, right? अगर आपने voice raise की तो आप समझ सकते हैं कि what will be the consequences of all these things. So it's just a fascist regime, I must say. ये क्या है? Fascist है, fascist sort of government, and that Modi has become the totalitarian ruler. You must be knowing कि what is the totalitarian regime or the ruler, किसको कहते हैं? He has got the full authority, पूरी authority है, and no one has the guts or the city to go against him, to raise his voice against him. तो ये सब के all are involved in corruption, right? Although he has already claimed कि there will be no corruption. अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे बीच चौराहे पे ला करके मुझे बस 50 दिन का टाइम दें, लेकिन what happened? Everywhere is inflicted with the corruption. हर जगह आप जहाँ भी देख लें तो वहाँ करप्शन ही करप्शन है, और उसके लिए कोई भी ऐसा ये नहीं है कि आपके यहाँ ऐसा प्रोविजन हो कि ठीक है आप गलत कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिज़ाइन करना होगा, या लेकिन इस तरह की कोई भी परिस्थितियाँ नहीं हैं उनके यहाँ, मतलब उजागर नहीं हुई हैं या कुछ इस तरह की बात सामने। मैम, क्या लगता है कि जो घोटाला हुआ है, जी, क्या इस पैसे का उपयोग चुनाव के लिए किया जा रहा है? अभी जो घोटाला हुआ, उन्होंने तो घोटाला कर ही दिया, उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है और वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इस घोटाले का असर बिहार चुनाव में देखने के लिए मिलेगा क्या एनडीए सरकार को? ऑफ कोर्स करप्शन का तो असर देखने को मिलेगा ही। जनता त्राहिमाम है, त्रस्त है, जो वो डिजर्व करते हैं, जो उन्होंने वादे किए थे, ये सब कुछ। देखिए, बिहार राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है, बीजेपी और जदयू की सरकार। सुशासन के प्रत्येक नालंदा जिला के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार।
ये लोग दूसरे पर तो आरोप लगाते हैं लेकिन अपने बचना चाहते हैं। और आप देखते होंगे कि अधिकांशतः इन आज तक इनके राज्य में न तो कोई एफआईआर हो पाता है, न किसी को रिजाइन होता है और न अपने को बचाते हैं। टिड्डी की तरह बीजेपी की सरकार, जदयू की सरकार विपक्ष को तो फंसाती है, विपक्ष को चोर बेईमान लुटेरा बनाती है। लेकिन भारत में लगता है कि विपक्ष के लोग, पार्टी के सभी लोग बेईमान चोर लुटेरा हैं, गलत है। और बीजेपी लगता है सत हरिचंद पैदा हो गए।